मैंने कई बार अप्लाई किए, अभी तक कोई भी कहीं भी जॉब नहीं मिली। फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ और जो बिकरू की स्थिति है वो योगी जी की ही देन है। हाँ, मेरे खुद पिताजी जेल में हैं और बेमतलब में जेल में हैं। मैंने कई बार इस चीज को बोला है और किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। उमाकांत शुक्ला इस समय जेल में, कुल भी नहीं था, कहीं भी नहीं था, कोई पुराना केस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज ये कि उनको खुद उठाया गया था कानपुर से। एक व्यक्ति का कारनामा, सही कहा आपने, उस व्यक्ति ने जो किया उसको उसकी सजा मिली, ये ठीक था। लेकिन जो लोग अंदर गए वो सारे बेमतलब गए। उसकी जांच, योगी जी ने बोला कि उसकी जांच होगी, कई दिनों से उसकी जांच हो रही, जांच में कुछ नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, केस चल रहा है बराबर, अभी तक चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। खुशी दुबे, ये जो कि काफी ज्यादा चर्चे में रहती हैं, इनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पेंडिंग पड़ा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? 4 दिन की आई हुई लड़की थी, हम 3 बहनें हैं, मेरे घर में कोई करने वाला नहीं है, खुद कमाती खुद खाती, खुद ही हम लोग करने वाले हैं। अपने पिताजी के लिए बार बार चक्कर लगा रहे हैं कोर्ट के, कुछ हुआ नहीं हुआ ना। मैंने कई बार बोलने की कोशिश की, खुद सीओ जी ने मुझसे ये चीज बोली थी, एक थप्पड़ में दिमाग निकल कर बाहर आ जाएगा, मुझसे ये चीज बोली गई थी। ये कांड के बीच की बात है, मैं बार बार ये चीज बोलती रही। मेरे पिताजी इसके केस में छोड़ो, ये जो कांड हुआ, उनके पिछले जो भी कांड है, किसी भी कांड में मेरे पिताजी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, कहीं भी नहीं है। आप जाके यहाँ पे देखिए, जाके थाने में उनके नाम पर कोई FIR नहीं है। यही पूछना है, क्यों गिरफ्तार किया गया? मेरे पिताजी ने मुझसे बोला कि चुप रहो, ये जैसा बोलते हैं वैसा ही करो। क्यों मैं चुप रहूं? उन पर प्रेशर बनाया कि चुप रहो, चुप रहोगे तभी जी पाओगे। अच्छा, तो इनकी सरकार में बोलते हैं ना कि लड़कियां सुरक्षित हैं, लोग सुरक्षित हैं। कितने सुरक्षित हैं? मतलब चुप रहे तो हम सुरक्षित हैं, अगर बोल दिया तो हम सुरक्षित नहीं हैं। अभी बोला ना, अभी कुछ टाइम बाद आएंगे पुलिस वाले कि तुमने बोला है। अच्छा, मतलब चुप रहना है? मैं कहीं नहीं बोल रही हूँ, पहली चीज तो यही कि मैं कहीं नहीं बोल रही हूँ। मैंने अभी तक बोला, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं बोल रही हूँ। इस पर भी पता नहीं कितनी बातें उठ जाएंगी। ये जो गांव वाले हैं ना, ये सारे शांत रहते हैं। शांत क्यों रहते हैं? क्योंकि सभी डरते हैं। डर का माहौल खुद बनाया है, जो हमारे CM जी हैं ना, इन्होंने ही बनाया है। बिकरू वालों, मतलब बिकरू वाले अगर बोल देंगे ना तो ये समझ लो एक केस बन गया, वो आतंकवादी हो गए, वो पाकिस्तानी हो गए, वो अफगानिस्तानी हो गए। ऐसा मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी आई है, इसमें तो सच को तो खत्म ही कर दिया गया है। मतलब ये कि सच जो बोलेगा तो उसे मारा जाएगा। हाँ। कहाँ सच है? कोई सच दिखा मुझे तो सच नहीं दिखा। मैं तो सच बोल रही थी ना, उनको तो लगा मैं झूठ बोल रही हूँ। पुलिस वाले आते थे, मैं सच बोलती थी, उनको लगता था मैं कोई स्टोरी बना रही हूँ। मेरे पापा जो कि बिकरू, मेरे पापा, हम अपने पापा की सिर्फ बात नहीं कहेंगे, वहाँ पे ऐसे सारे लोग निर्दोष हैं जो कि सभी ना अपने परिवार से दूर रहे, इतना टाइम बेवजह में बेमतलब में फंसे हैं। वहाँ पे कैसे रह रहे हैं वो लोग वही जानते हैं। 8 पुलिसकर्मी मारे गए। बिकरू वालों ने कब कहा कि हम अपनी गलती नहीं स्वीकार करते हैं? हमने कब छुपाया कि 8 पुलिसकर्मी मारे नहीं गए? मारे गए हैं। उस चीज को हम सर झुका के मानते हैं कि हाँ, 30 के करीब 40 के करीब अगर लोग होते ना तो शायद जितने लोग आए थे उतने में से सिर्फ 8 नहीं मारे जाते। सच्चाई तो आप लोग खुद ही पता नहीं कौन कौन सी सच्चाई बना बैठे हैं। आप लोगों ने तो मतलब ये कांड के बीच में जो मीडिया वाले आए ना, तो वो लोग पता नहीं कौन कौन सी सच्चाई बना रहे हैं। मीडिया वाले अपन बात नहीं करिए, वो अपनी एक लेकिन कारण ही मीडिया है। मीडिया ने वो निकाला जो नहीं निकालना चाहिए था। अरे जो सच है वो बताओ ना। वो नहीं करिए। ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेकर मीडिया से इतनी कुंठित हो या दुखी हो या परेशान हो? ऐसी कौन सी? मीडिया ने तो मुझे लगता है कि वो, हाँ, मैं बता रही हूँ, मेरे पिताजी जो कि कानपुर से पकड़े गए आए, मीडिया का ही एक व्यक्ति था, कौन था मुझे नहीं मालूम, मैं थी, सीक्रेट तरीके से मुझको ले जाया गया। मेरे पापा भी थे जो कि सीओ की गाड़ी में थे, मैंने अपनी बात भी रखी उनके सामने कि मेरे पापा इन्वॉल्व नहीं है सर, आप बेमतलब में मेरे पापा को जेल नहीं भेज सकते हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ। और फिर दूसरी चीज ये कि मैं झूठ क्यों बोलूं जब मुझे मालूम है कि झूठ बोल के सिर्फ मेरे पापा फंसने वाले हैं।
मैं झूठ क्यों बोलूं? और वो बोल रहे हैं कि नहीं तुमको तो ये बोलना है, जाके तुम बोलो, तुम्हारे पापा बोलेंगे कि हाँ इसमें इन्वॉल्व थे मेरे पापा। क्यों मैं बोलूं? जाके प्रेशर बनाया गया। अच्छा। और फिर मैंने मीडिया वाले से इशारे में बोला कि सर मुझे ना मदद की जरूरत है, मैंने उससे बोला, लेकिन उसने पता है एक ही चीज मुझसे, मेरे पापा से बोली जाके कि दफ्ती को अंदर डाल के जाओ जेल में।